हेलो एवरीवन। आजा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो करेंगे और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर एक्चुअली इसका नाम ही थोड़ा अधूरा या गलत कह सकते हो। उसका रीजन है क्या, मैं बताती हूँ। जरा पहले सेंटेंस देखो एक आप। अगर मैं कहूँ ही वर्क्स, तो ही वर्क्स बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो तो सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो। अब खुद देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। अगर मैं देखो दे लगाऊं तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। दे वर्क, देखो प्लूरल वर्ब है। तो बोलोगे कि भाई एक बात बताओ, चैप्टर का नाम तो सही है। नहीं, तुम ही वॉज अरेस्टेड। अब मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ा दी, ही वॉज अरेस्टेड। बेटा ये एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ही वर नहीं कहा, ही वॉज कहा। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगी। नहीं, चलो फिर से एक और सेंटेंस ध्यान से देख। ही डस, बोलोगे बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। लेकिन ही डस हिज वर्क और हिमसेल्फ। अब यहां तो हम वर्ब से आगे चले गए, लेकिन कहोगे ये बिल्कुल सही लिखा आपने, क्योंकि ही का तो हिज होता है, सिंगुलर एडजेक्टिव है ना। हिज, हिमसेल्फ, ही का ही तो हिमसेल्फ होगा, सिंगुलर प्रोनाउन। शी होता तो हर सेल्फ होता, आई होता तो माई सेल्फ होता, वी तो आर सेल्फ। तुम तो कहोगे कि मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो रहा नहीं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को एग्री किए, उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर एडजेक्टिव लगाया, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन लगाया। तो ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ही नहीं, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब एग्री कर रहा है। हम इसको कहते हैं सिंटेक्स। इसीलिए चैप्टर को अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे तो सिंटेक्स नाम होगा। सिंटेक्स का मतलब होता है एग्रीमेंट अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है ये, बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के अलावा हमने पैसिव वॉइस देखा, और पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। तो फिर कहोगे यहाँ पे तो एडजेक्टिव का भी एग्रीमेंट है, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ भी लिया है। इसका मतलब है कि ये तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से आगे एग्रीमेंट दिख रहा है। यानी वर्ब का इस्तेमाल सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बल्कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, बल्कि वर्ब ही नहीं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स, जिसका मतलब है एग्रीमेंट among different parts of agreement among different parts of। ये देखो, अब अगर आप कहोगे कि इतना तो हम पढ़ चुके हैं टेंस में, ही के साथ वर्ब का एस ई फॉर्म, दे के साथ वर्ब का एस ई फॉर्म नहीं लगता, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हम ये तो पढ़ चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V1 का एस ई एस फॉर्म लगाते थे, प्लूरल के साथ हम सीधा खाली V लगाते थे। हम तो ये पढ़ चुके हैं टेंस में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन बेटा अगर उतना ही पढ़ना रहता तो फिर हम एक नया चैप्टर थोड़ी लेके, इसका मतलब है इसमें नई चीजें पढ़ेंगे, क्लास नोट्स नहीं ना पड़ेगा। बेटा आपकी मर्जी, ले लेना तो ठीक रहे, बहुत सारी चीज जरूरत नहीं पड़ती आप। ठीक है, हो गया।
क्लास नोट्स बेसिकली बहुत अच्छी किताब है, उसका एक एक चैप्टर हम आपको दे तो देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नया होगा वो उसमें नया नहीं है तो वहां लिखने की। ऑब्जेक्ट कैसे है बेटा, थर्ड सेंटेंस में ये बंदा अरेस्ट किया नहीं है, ये अरेस्ट हो गया है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, और हेल्पिंग वर्ब ही है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो देखो ये वर्ब के अकॉर्डिंग चला है ना, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चला है। तभी तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं, ये तो अधूरा नाम हो गया। रुक रुक हटके, अब देखो, अब सही है ना आवाज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर? तो सब्जेक्ट के साथ खाली वर्ब एग्री नहीं करता, बल्कि और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्री करता है। और जितना प्रॉब्लम होता है बेटा, हम लोग देखते हैं जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्री, तो कुछ जितना टेंस में पढ़ चुके हैं उसके आगे की पढ़ाई करेंगे आप। देख लो, अगर आपकी आवाज ठीक हो गई है तो मैं आगे पढ़ाऊं। क्या अब? चलो नेक्स्ट देखो। तो सेंटेंसेस लिखो और उसके बाद देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ गलत है तो सही करो। ये 3 सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो देखो, तो बताओ तो। सब्जेक्ट अरेंजमेंट नहीं बेटा, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। हाँ बोलो। सुनो, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि दो लैंग्वेजेस का नॉलेज जरूरी है। यस, नॉलेज यहां पे सब्जेक्ट है भाई। ऐसे भी याद रखना कि जब आप वर्ब एग्री करते हो ना, तो देखो वर्ब किसके लिए आया है। लैंग्वेजेस एसेंशियल नहीं है, उसकी नॉलेज जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब। और एक ट्रिक भी बता दूं, अगर ये ऑफ आता है ना, तो ऑफ के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वर्ब उससे एग्री कर। ऑफ से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं,
हम इस ऑफ के पहले जो क्वालिटी लगाया है, क्वालिटी एप्पल्स का अच्छा है, क्वालिटी इज गुड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखो अब और सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा किया हमने, जो प्रॉब्लम्स थे, परेशानियां जो है और एंजाइटीज हैं, उसके से पैदा हुआ जो तनाव है, ट्रेन इज तनाव। देखो ऑफ के पहले सिंगुलर वर्ब है, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। इज टू मच फॉर हिम टू हैंडल, उसके लिए कुछ ज्यादा हो गया, वो हैंडल नहीं कर पा रहा। दिस मीन्स जब हम ऑफ लगाते हैं ना, तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाला नहीं। यानी यहां पर एक ट्रिक सी, वो है वर्ब किससे एग्री करेगा, वर्ब एग्रीज टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। भाई हम जो डिस्कस कर रहे हैं, गुड, क्या गुड है, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन एप्पल्स का क्वालिटी है। अब मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा पहचानने में, वो ऑफ के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, वही मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन जनरली आप कहोगे। तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा। यानी अगर आप ऑफ देख लो तो समझ जाना ऑफ के पहले आने वाला सब्जेक्ट इज द मेन। अरे यार अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्लास कैसे, वॉइस रुक रुक के आ रही है, फिर ऐसे क्लास लेने में मजा नहीं आता। वेट दें, रुको अभी। साउंड ओके है ना? अब तो साउंड ओके है। वो पहले के मैसेज फिर आ रहे हैं क्या अभी तक? ओके मैसेज डिलीवर होते हैं अब, ठीक है ना? चल समझ में आ गया। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, जिससे बहुत क्वेश्चंस, इससे बहुत क्वेश्चंस दिखते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं इसी का क्वेश्चन खत्म कर दूं के बाद चलना आगे। चलो तो 1 से लेकर आप 7 तक करोगे, 8 नंबर पे तो दूसरा पॉइंट पे आ जाऊंगी, इसको मत करना। ये 8 पॉइंट तो मैं फिर से लिखवाऊंगी। 1 से लेकर 7 तक, 7 में भी हमने 7 कर चुकी हूँ। चलो फटाफट करो। अभिषेक बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तभी इनको रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद आपको अलग से, जब क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर आपका एक रिकॉर्डेड वीडियो आपका लोड होगा, जिसमें सारे रीसेंट क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। जल्दी करो फटाफट। हो गया? देखो यहाँ पे अगेन ऑफ के पहले, बेटा ऑफ के पहले कॉज आ रहा है। मेन कॉज इज द मेन सब्जेक्ट हियर, इज द चिल्ड्रेन, चिंता का मुख्य विषय
तो चिल्ड्रन है। अगेन ऑफ के पहले एक्चुअल सोर्स, जो रियल स्रोत है इंफॉर्मेशन का, वो है हमारे जासूस। पढ़ तो कर चुके हैं। द स्वॉर्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स। अगर आपके पास दो ऑफ है तो पहला ऑफ देखो, स्वॉर्म सिंगुलर है, अट्रैक्ट नहीं, सिंगुलर वर्ब चाहिए, अट्रैक्ट्स। The various consequences of the decision taken by the finance ministry, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा निर्णय लिया गया था, उसके वेरियस consequences। बेटा consequences का मतलब हुआ नतीजे, तो वर्ब होगा। The introduction of job oriented courses in the self financing colleges attracts होगा। क्यों? इंट्रोडक्शन की बात है तो attracts हो। ये देखो, समझ में आया? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। 8 नंबर अभी छोड़ के चल रहे हैं, 9 से लेकर 14 तक करो। जल्दी करना। ओके अंकित, रुक जाओ अभी। 9 से 14 तक देखो एक बार पहले। नाइन्थ नंबर जो अभी करवाए थे बेटा, वो मैंने प्रेजेंट में करवाया था। ये सेंटेंस में आपको महसूस होगा, कुड बेयर का मतलब है कि वो बर्दाश्त करने से ज्यादा था उसके लिए। हाँ, हाँ मतलब पास्ट है, इज्मत लगाना, वहां पे वॉस हो जाएगा। The strain of all the difficulties, vexations and anxieties। यहाँ पे अगेन सब कुछ ठीक है, हम ऑफ के पहले जो स्ट्रेन है उसी को देख रहे हैं, लेकिन बेटा इसके साथ हम इस यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे हमें पता चल रहा है कि भाई उसके बर्दाश्त करने से ज्यादा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुड मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब हो गया कि इज भी नहीं, अब हमें द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, तो जो टी कॉफी और बाकी पेय पदार्थ यानी पीने की जो चीजें थी, उसका जो इंट्रोडक्शन है, अगेन ऑफ के पहले हम देख रहे हैं नाउन, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक वॉशेस होगा, वॉश नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन हमें ऑफ के पहले टाइप दिख रहा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलेगा ना, है? द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज लेड होगा, क्योंकि हम मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारा जो जीवन का मशीनीकरण है वो हमें कहाँ ले गया है? फार्दर अवे फ्रॉम डेली कांटेक्ट विथ नेचर। जो प्रकृति से हमारा टच है, कांटेक्ट है, उससे हमें दूर कर दिया है। क्षमा, तो फिर मुझे क्लास रोकना पड़ेगा बेटा। अगर मेरा आवाज बार बार कट रही है तो मुझे बुलाना पड़ेगा, किसी को दिखाना पड़ेगा। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, ऑफ के पहले व्यू, व्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिफर्स आएगा। नेक्स्ट सुनो,
द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स टुवर्ड्स पैरेट स्पाइडर्स एंड देयर ओन प्रे। बेटा जो बिहेवियर है ना, जो आपके घर में मकड़ियां होती है, उसका बिहेवियर इज डिफरेंट, अलग अलग बिहेवियर है। कब? जब वो बाहर से आए हुए स्पाइडर्स से सामना होता है। पायरेट का मतलब समुद्री लुटेरे, लेकिन पायरेट स्पाइडर्स का मतलब होता है जो बाहर से स्पाइडर्स आए रहते हैं और उनका जो अपना प्रे यानी शिकार होते हैं उनके अपने, जिनको वो खाएंगे, दोनों के प्रति इसका व्यवहार क्या है? बिल्कुल अलग होता है। राइट? समझ में आया? ओके संध्या, तो आप एक चीज मार्क कर रहे हो, अगर मैं सेंटेंस पूरा नहीं भी बताऊं ना तो आप पहचान सक रहे हो। ऑफ के पहले स्ट्रेन है, सिंगुलर वर्ब लगाओ। वुड है, इसका मतलब पास्ट है, तो इंट्रोडक्शन है ऑफ के पहले तो सिंगुलर वर्ब। टाइप है सिंगुलराइजेशन है सिंगुलर वर्ब। यू है सिंगुलर वर्ब। बिहेवियर है सिंगुलर वर्ब। और ऑफ के पहले ही हम खाली ध्यान देखो। लेकिन मैंने अभी कहा था 8 नंबर में बाद में बताऊंगी। 5 में बेटा ये कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिए गए निर्णय के जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी प्लूरल नाउन है तो वर ही तो आएगा, प्लूरल वर्ब वर ही तो आएगा, है ना? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेटा हर्ष वॉल्यूम 1 में ऑफ कोर्स ये है टॉपिक,